चलिए देखिए, आज जो आपको पिछले दिन का जो क्लास था उसमें जो हमने होमवर्क दिया था आप लोगों को, कुछ याद है या नहीं? आप लिखना छोड़िए, समझिए आप सीधा। याद है होमवर्क? हाँ। मैंने क्या दिया था होमवर्क आप लोगों को? जो मनुष्य को खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मुख्य रूप से आप समझिए, मनुष्य को खुश रहने के लिए एक तरफ जो है आपको अपना आवश्यकता को घटाना होगा, जो आपकी जरूरत है ना उसको घटाना होगा, और दूसरा तरफ जो है आपको आय जो है आपका इनकम जो है उसको बढ़ाना होगा, समझे? क्योंकि जितने भी मनुष्य आज दुखी हैं वो दुखी का जो अगर मुख्य रीजन खोजिए तो साधन है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि जितने आवश्यकता उनको दिखाई दे रहा है उसको पूरा करने के लिए उनको साधन दिखाई नहीं देता है। जैसे आपको पानी के अंदर कोई कीड़ा नहीं ना दिखाई देता है, पानी के अंदर कीड़ा दिखाई देता है? नहीं सर, नहीं दिखाई देता है। मगर आप माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे तो बहुत से कीड़ा नजर आने लगेंगे। वैसे अगर आप जो है अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए साधन को देखना चाहेंगे तो साधन नहीं दिखाई देगा। किंतु अगर आप इकोनॉमिक्स का जो ग्लास है उसको लगा कर देखिए, जैसे माइक्रोस्कोप में क्या है, उसका एक ग्लास ही है ना जिसका एक पावर है, जिसके कारण जो है पानी के अंदर भी कीड़ा दिखाई देने लगता है। यस सर। वही बात है कि इकोनॉमिक्स भी एक ग्लास है, जो इकोनॉमिक्स का ग्लास लगा के अगर आप देखो तो आपको साधन दिखाई देने लगेंगे। समझ गए ना? साधन समझते हैं ना? साधन किसको कहेंगे? साधन वह वस्तु जिससे मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति होती है। जो आपका धन है वही ना है। तो साधन क्या है मनुष्य के पास? सीमित है। जो आपको कोई भी मनुष्य को अपने आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए उसको साधन नहीं दिखाई देता है। समझ गए? जैसे पानी के अंदर कीड़ा नहीं दिखाई देता है, वैसे ही मनुष्य को अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए साधन नहीं दिखाई देता है। साधन को देखने के लिए क्या होगा? इकोनॉमिक्स का ग्लास लगाना होगा। तो अब आइए, इसी पर है कि अर्थशास्त्र जो है अभाव का विज्ञान है। ठीक है? आज का जो परिभाषा है वो ये साधन पर ही है आधारित। पिछला जो आपने पहला जो देखा अर्थशास्त्र को, जो धन का विज्ञान है, प्राचीन अर्थशास्त्री क्या कहे अर्थशास्त्र को? धन का विज्ञान है। आगे चलकर इस पर कठोरालोचना किया गया। आलोचकों का कहना हुआ जो ये जो है शैतान का शास्त्र है, ये बैड साइंस है, ये रोटी और मक्खन का शास्त्र है। तो आगे चलकर जो है मार्शल साहब आए और उन्होंने जो है फिर से अर्थशास्त्र को परिभाषा दिया, ये मानव के कल्याण का शास्त्र है। क्योंकि अर्थशास्त्र के अध्ययन में जो है मनुष्य की अपेक्षा, धन की अपेक्षा क्या होना चाहिए? मनुष्य का प्रमुख स्थान होना चाहिए। क्योंकि धन जो है किसके लिए है? मनुष्य के लिए, न कि मनुष्य धन के लिए। धन जो है क्या है? साधन है, साध नहीं है। प्राचीन अर्थशास्त्री का जो पुस्तक प्रकाशित हुआ था वो कब हुआ था? 1776 1776 ईस्वी में। जिसके इनका जो पुस्तक था उसका नाम क्या था? An inquiry into nature and causes of वेल्थ ऑफ नेशन। एंड इंक्वायरी मतलब एक खोज है, इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इस पुस्तक में उन्होंने अर्थशास्त्र का परिभाषा क्या दिया था? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। समझ में आ रहा है ना? मार्शल साहब का पुस्तक जो प्रकाशित हुआ उसका नाम क्या था? नहीं लिखाए थे। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का सिद्धांत। आज आपने लिखा है ना, रॉबिन साहब का जो पुस्तक प्रकाशित हुआ था उनका नाम क्या था पुस्तक का? नहीं लिखे हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस। क्या था? नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस। मतलब अर्थशास्त्र का
नेचर का मतलब क्या होता है? प्रकृति। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? महत्व। अर्थशास्त्र का प्रकृति एवं महत्व। इनके पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं महत्व। ठीक है। इस पुस्तक में जो उन्होंने अर्थशास्त्र का परिभाषा दिया था वो क्या दिया था? इकोनॉमिक्स इज द साइंस। अर्थशास्त्र क्या है? विज्ञान है। व्हिच स्टडी, जिसमें क्या होता है? अध्ययन होता है। ह्यूमन बिहेवियर मतलब क्या? मानव के आचरण का। आचरण समझते हैं ना? आचरण, जो आपका जो आचरण है, बिहेव है, थॉट है, सोच, थिंकिंग पावर कहाँ से आता है? माइंड से आता है। तो ये जो आचरण है, ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप, जिस आचरण का संबंध कहाँ से है? इंड्स एंड स्केयर, साधन और अभाव से। साधन और अभाव। इंड्स मतलब क्या है? साधन, और स्केयर्स मीन्स क्या है? अभाव। कहाँ से संबंध है? साधन से और अभाव से। कुछ है वे अल्टरनेटिव यूज, और साधन का वैकल्पिक प्रयोग संभव है। जिन साधनों का वैकल्पिक प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये जो अर्थशास्त्र का परिभाषा है रॉबिन साहब का, उसमें इन्होंने क्या कहा? जो अर्थशास्त्र विज्ञान है जिसमें अध्ययन होता है मानव के आचरण का, जिसका संबंध है साधन और अभाव से, और जिन साधनों का वैकल्पिक प्रयोग संभव है। समझ में आ रहा है ना? देखिए, अब जो है इनके परिभाषा का क्या है? 4 आधार है। क्या है? 4 आधार है। पहला आधार क्या है? आवश्यकता जो है अनंत होता। क्या होता है? आवश्यकता अनंत होता है। समझ में आ रहा है? अब इसको समझने के लिए आपको यह समझना होगा आवश्यकता क्या प्रकार का होता है। आवश्यकता 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया आपको आवश्यक आवश्यकता, दूसरा है आराम संबंधी आवश्यकता, और तीसरा है रीति रिवाज एवं फैशन संबंधी आवश्यकता। पहला जो आवश्यक आवश्यकता है उसमें भी 3 प्रकार का है। उसमें पहला है आपको जीवन रक्षक आवश्यकता। जीवन रक्षक में क्या है? भोजन, कपड़ा और मकान। निपुणता, दूसरा क्या है उसमें? निपुणता रक्षक आवश्यकता। अब निपुणता रक्षक में क्या सब है? तो दूध, घी, मांस, अंडा, फल, फूल, सेब, संतरा, अंगूर। समझ रहे हैं ना? फल फूल में ये सब क्या होता है कि अभी जो कोई मनुष्य है वो जो काम कर सकता है 8 घंटा काम कर सकता है। अगर वो थोड़ा सा सेब संतरा खाएगा, दूध घी खाएगा, मीट मछली खाएगा, तो क्या होगा? वो 8 घंटा की जगह 12 घंटा भी काम करेगा तो उसके शरीर पर उसका साइड इफेक्ट निगेटिव नहीं पड़ेगा। मतलब वो अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? यस सर। इसलिए उसका क्या नाम रखा गया? निपुणता रक्षक आवश्यकता। तीसरा जो है उसमें रीति रिवाज एवं फैशन। रीति रिवाज क्या है? जो बच्चे का जो जन्म होता है ना, तो मुड़न होता है। आगे उसका क्या होता है? पहले छठियार हुआ, उसके बाद मुड़न हुआ, उपनयन हुआ, ब्याह हुआ, और अंत में मरने के बाद श्राद्ध होता है। आगे उसकी बरखी होता है। ये सब एक रीति रिवाज है जिसको कि पूरा करना पड़ता है। अगर हम लोग नहीं करते हैं तो वो भी चलने वाला नहीं है। तो रीति रिवाज फैशन समझ रहे हैं ना? आगे आपको है आराम संबंधी आवश्यकता है। आराम क्या? जिन लोगों के घर में आज पंखा नहीं है, अगर उनको पंखा लग जाएगा तो लगेगा जो आप स्वर्ग में आ गए, तो आराम फीलिंग करेंगे। जिनके घर में पंखा है तो कूलर आ जाने पर आराम फीलिंग होगा। जिनके घर में कूलर है तो एसी लग जाने पर जो है उनको आराम फीलिंग होगा। और आप मान लीजिए जिसको आज एक साइकिल नहीं है, पैदल जाना पड़ता है स्कूल, 10 किलोमीटर है, घंटा लग जाता है उसको जाने में, उसको बहुत सपना होता होगा कि एक साइकिल हो जाए तो 15 से 20 मिनट में पहुंच जाएगा। तो जिस दिन साइकिल मिल जाएगा बहुत खुश होगा, बहुत आराम मिलेगा। जिस बच्चे के पास साइकिल है तो उसको होता होगा, मोटरसाइकिल से बहुत बच्चे को जाते हुए देखता होगा, तो होता होगा जो हमको मोटरसाइकिल स्कूटी हो जाए तो आराम फीलिंग होगा। जो स्कूटी से जा रहा है ना, वो कार से बहुत बच्चे को जाते हुए देखता होगा, तो उसको होता होगा जो कार हो जाए। हमको भी कार रहता, ड्राइवर रहता, आराम से पीछे बैठे रहते, आराम से मोबाइल चलाते रहते। स्कूटी चलाने में, बाइक चलाने में तो हैंडलिंग संभालना पड़ता है ना। तो आराम जो है
समझ में आ रहा है ना। आगे आपको है विलास संबंधी आवश्यकता। विलास संबंधी आवश्यकता दो प्रकार का है, एक है हानिकारक और दूसरा है अहानिकारक। हानिकारक में क्या है, आपको खैनी है, अब बताओगे खैनी खाने से क्या होता है मनुष्य को? कैंसर। दांत टूटता है, जवानी में बुढ़ा हो जाता है, जवान में बुढ़ा हो जाता है, समझे कि ना। चाय पीने से क्या होता है? किडनी खराब हो जाता है। 30 साल कंटिन्यू चाय पीने के बाद शुगर तो बढ़ना ही बढ़ना है, एक सब प्रॉब्लम उसकी वजह से बीपी, समझ में आ रहा है, ब्रेन हेमरेज और 13 गो बीमारी जो है उसको ग्रसित कर लेता है। 1000-2000 उसको दवा पे खर्च करना पड़ता है। और जो चाय पे खर्चा है एक फैमिली का, अगर उस खर्चा को अगर बजटिंग किया जाए तो मंथली मिनिमम कितना खर्च होगा? 2000 रुपया एक महीने का खर्च होगा, और महीने का 2000 हुआ, साल का 24,000 हुआ, 10 साल का आपको 2,40,000 हुआ। समझ में आ रहा है ना। 50 साल का कितना हो गया? 2,40,000 को 5 से और गुना कर दो तो 5 गुना 10, 4 5 20, 12 लाख रुपया हो गया। अब 10 साल में बैंक डबल देता है ना, तो एवरेज 50 साल का एवरेज कर लो तो 25 साल होगा ना। तो 25 साल हुआ, 10 साल में बैंक डबल देता है तो 12 लाख का 24 लाख, और फिर 10 साल में हो जाएगा 24 लाख का 48 लाख, और फिर अगले 5 साल में उसका हाफ ही लो, मान लो 85 लाख हो। तो अभी आपकी उम्र कितने होंगे आप लोगों का? नॉर्मली 15 मान के चलते हैं, 15 साल अभी आप लोगों का उम्र होगा और 50 साल ऐड कर दो तो 65 साल। 65 साल के बाद 50 लाख का तो सेविंग होगा अगर आपके पास, आप अगर एक सिर्फ चाय नहीं पीते हो तो। और 50 लाख अगर बैंक में डिपॉजिट कर दोगे तो 1 लाख रुपया का अगर 500 रुपया ही महीना अगर पोस्ट ऑफिस दे रहा है तो 50 लाख का कितना होगा? 25,000 महीना मिलेगा ना। 65 वर्ष का जब आप होंगे तो 25,000 महीना आपको मिलेगा। आपको कोई भी जॉब नहीं है, कोई भी नौकरी नहीं है, आराम से बैठकर खा तो सकते हैं, खाना तो मिल जाएगा ना 25,000 में। और सिर्फ अगर एक चाय पीते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा सोच समझिए। शुगर बढ़ेगा, डॉक्टर बहुत चीज खाना बंद कर देगा, जो आलू नहीं खाइए, चावल नहीं खाइए, मीट नहीं खाइए, ये नहीं खाइए, वो नहीं खाइए। और आपको समझ में आ रहा है ना, महीने का 2,000 रुपया मिनिमम दवा पे एक्सपेंस आ जाएगा, जबान में बुढ़ी हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो चाय क्या है तो समझ में आ गया होगा। आज मैं कॉमन चीज का बात कर रहा हूं, जो सब लोग के घर में लोग चाय पी रहे हैं। लगभग फैमिली होंगे 99% जहां चाय चल रहा है, 1% ऐसे घर होगा जिसमें कि चाय लोग नहीं पीते हैं। तो ये हानिकारक है। क्या सब हानिकारक है? लोग तो ऐसे हानिकारक में ये समझते हैं शराब, बीड़ी, सिगरेट, मगर यहाँ जो है छोटा छोटा चीज है, जो खैनी है, चाय है, ये भी हानिकारक है, जो हर घर में लगभग लोग जो है इससे जुड़े हुए हैं। मैं गलत नहीं ना कर रहा हूँ। तो खैनी, बीड़ी, सिगरेट, चाय, ये जितना भी आइटम है, शराब समझते हैं ना, ये सब हानिकारक है। और अहानिकारक क्या है? एक कार के जगह आप हजारों को कार रखे हुए हैं तो उसके बॉडी पर उसका साइड इफेक्ट निगेटिव नहीं पड़ेगा, समझे। एक नौकर के जगह आप हजारों नौकर लगाए हुए हैं, आपके बॉडी पर उसका साइड निगेटिव असर नहीं करेगा। अगर आप शराब में डूबे हुए हैं, दिन रात केवल शराब से ही कुल्ला करते हैं, सो के उठते हैं तो शराब से ही कुल्ला करते हैं, और शराब ही, पानी की जगह शराब ही पीते हैं, तो किडनी तो डैमेज होना है, फेफड़ा डैमेज होना है, तो वो हानिकारक है। और हानिकारक समझ गए। अब देखिए, जो वस्तु है सबके लिए सब वस्तु को आवश्यकता नहीं कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। हम किसको आवश्यकता कहेंगे? सबसे बड़ा एक पॉइंट उठता है, जो हम आवश्यकता किसको कहेंगे, किसको कहेंगे जो आवश्यकता है। सबसे पहला बात है, जो कोई भी चीज जो आपको खरीदने का इच्छा होता है, तो आवश्यकता होने के लिए पहला बात क्या है? जो इच्छा होना चाहिए उस चीज का। क्या होना चाहिए?
मान लीजिए अगर आपको इच्छा ही नहीं है, मान लो सपोज एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि अगर आप लोगों को कार से चढ़ने का इच्छा नहीं है तो कार की आवश्यकता आप लोगों के लिए नहीं कहा जाएगा, समझे। दूसरी बात है, जो उसको खरीदने के लिए पर्याप्त साधन होना चाहिए आपको। मान लो कार का बात करते हैं, जो कार से चढ़ने का आपको इच्छा है वो खरीदने के लिए आपको 15 लाख रुपया चाहिए। तो अगर आपके पास 15 लाख रुपया नहीं है तो आपके लिए कार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास साधन ही नहीं है। क्या कहलाएगा वो? सपना कहलाएगा। अगर आपके पास 15 लाख रुपया है, साधन है, तब तीसरे तत्व पर आइए। उस साधन को खर्च करने के लिए आप तत्पर हो। अगर आप साधन को खर्च करने के लिए तत्पर नहीं है तो आपके लिए आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ रहा है? कोई गरीब बच्चे का बात करिए, अगर वो भीख मांगकर भी अगर कोई पढ़ाई कर लेता और मेडिकल या सीए या कुछ भी ऐसा बनना चाहता और अगर वो बन जाता है तो उसको कहा जाएगा कि उसके लिए उसको उस चीज की आवश्यकता था। मतलब उस गरीब बच्चे के लिए वो सीए या डॉक्टर या इंजीनियर बनने की जरूरत था। मगर वही एक पैसे वाले की बात करें, जो बहुत बड़े पैसे वाले हैं, उनके बच्चे अगर ये देखते हैं कि हम सीए बने या डॉक्टर बने या कुछ भी, और अगर वो नहीं बन पाते हैं तो कहा जाएगा उनके लिए उसकी जरूरत नहीं था, उसका आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है ना? एक खरबपति साधारण राजदूत से चढ़ने का इच्छा रखता है, मगर कंजूसी के वजह से राजदूत नहीं खरीदता है, तो क्या कहलाएगा उसके लिए? उसकी जरूरत नहीं कहलाएगा, उसके लिए उसका आवश्यकता नहीं कहलाएगा। मगर एक रोड पर जो बच्चे ऐसे हैं जिनको कि खुद को राजदूत खरीदने के लिए पैसा नहीं है, भीख मांगकर भी अगर राजदूत खरीद लेते हैं तो क्या कहलाएगा? उसके लिए राजदूत की आवश्यकता है। समझ में आ रहा है ना? जो मनुष्य जो काम कर लेता है, मतलब उसके लिए वो जो है उसके लिए उसका जो है आवश्यकता है, और जो नहीं कर पाता है वो उसके लिए क्या रह जाता है? सपना। क्या रह जाता है? सपना। समझ में आ रहा है ना? तो आवश्यकता क्या है? अनंत है। इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर कहा जाए तो देखिए, एक कार जो है डॉक्टर के लिए आवश्यकता है, और व्यापारी के लिए वही कार आराम संबंधी आवश्यकता है। क्या है? आराम संबंधी आवश्यकता है। और वही कार एक सामान्य आदमी के लिए विलास संबंधी आवश्यकता है। क्या है? विलास। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाउंडेशन में जो आएगा, ये आ सकता है कि एक सामान्य आदमी के लिए कार आवश्यकता है। सही है या गलत? गलत है, क्योंकि वो विलास संबंधी आवश्यकता है। समझ में आ रहा है ना? अगर आपको ऑप्शन दे देता है कि कार जो है एक व्यापारी के लिए आवश्यकता है, तो क्या है ये? सही है कि गलत है? गलत है। एक डॉक्टर के लिए कार जो है आरामदायक आवश्यकता है। सही है कि गलत है? गलत है। क्योंकि एक कार जो है डॉक्टर के लिए क्या है? आवश्यकता है। समझे? दे देगा जो एक डॉक्टर के लिए कार है, ए समझ रहे हैं ना? आवश्यकता, बी आराम संबंधी आवश्यकता, और सी विलास संबंधी आवश्यकता, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सही आंसर? ए आवश्यकता। समझ में आ रहा है ना? अगर वहीं पर डॉक्टर की जगह व्यापारी लगा देगा तो क्या हो जाएगा? आराम संबंधी आवश्यकता। और सामान्य आदमी अगर कह देगा तो क्या हो जाएगा? विलास संबंधी आवश्यकता। वस्तु एक ही है जो कार है। समझे? तो यहाँ पर वस्तु जैसे बदलेगा वैसे जो है आपको लोगों पर डिपेंड करता है। जो कुछ लोगों के लिए वो आवश्यक होगा, कुछ के लिए वो आरामदायक होगा, और कुछ के लिए वो विलास संबंधी आवश्यकता होगा। विलास संबंधी समझते हैं, जिसका पूरा होने से ना मनुष्य को अति खुशी मिलता है। अति खुशी मिलना समझते हैं कि नहीं? लगता है स्वर्ग में आ गए। जब कोई मान लीजिए थोड़ा सा एक पैक ले लेता है, उसके बाद उसको लगता है हम स्वर्ग में आ गए। नहीं, तो विलास संबंधी आवश्यकता है। विलास समझ में आ रहा है ना? नशीले पदार्थ जो है, जो भी लोग जो करते हैं, उनको करने के समय जो है
अत्यधिक खुशी मिलता है। सिगरेट पीने वाले लोगों को अगर सिगरेट पी रहे हैं ना तो उस समय उनको बहुत खुशी मिलता है। तो आवश्यकता तो समझ में आ रहा है ना, आवश्यकता क्या है? कोई अंत है क्या आवश्यकता का? आवश्यकता क्या है? अनंत है। साधन तो आपके पास सीमित है। जो आपका जमीन है जितना है, चाहे वो 5 कट्ठा हो या 10 कट्ठा हो या 5 एकड़ हो 10 एकड़ हो, वो तो बढ़ने वाला नहीं है तुरंत में। आपके पास जो कैश है जेबी में, बैंक में जो रुपया है, आपके पेरेंट्स जो हैं अच्छे हो या खराब जो भी हो, वही जितना आपके लिए सोचेंगे वो सोच सकते हैं, दूसरा कोई आपके लिए सोचने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब साधन आपके पास क्या है? सीमित है, जो आपको अपने आंख से नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मनुष्य को दिखाई ही नहीं देता है। जैसे पानी के अंदर आपको नहीं ना कीड़ा दिखाई देता है, वैसे ही आपको अपने आवश्यकता को पूरा करने के लिए साधन नहीं दिखाई देने वाला है। समझ में आ रहा है ना? उसको देखने के लिए क्या करना होगा? माइक्रोस्कोप जो ग्लास मिलता है पानी को देखने के लिए, पानी के अंदर जो कीड़ा है उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप वाला ग्लास लगाना पड़ता है। उसी तरह इकोनॉमिक्स का जो ग्लास है वो लगाना पड़ेगा आपको, तब जाके आप देख पाओगे जो आपको कुछ साधन दिखाई देने लगेंगे। समझ में आ रहा है ना? वैसे सबको सब साधन सबको साधन नहीं दिखाई देता। तो क्लियर है, साधन सीमित है। तीसरी बात आवे, हर आवश्यकता एक समान प्रबल महत्वपूर्ण नहीं है। मान लीजिए आपके लिए आज अभी कुछ पैसे आए आपको 10,000 रुपया कहीं से, खाना जहाँ से खा रहे हैं, मतलब किराने वाले को देना है, टीचर को पेमेंट करना है, स्कूटी लेने का मन है, तो सबसे पहले आप क्या खरीदेंगे, क्या लेंगे? 10 गो आवश्यकता है, तो किस चीज को आप पूरा करेंगे, किस पर आप खर्चा करेंगे? जिसकी जरूरत हमें सबसे ज्यादा है। समझ में आ रहा है ना? तो आपका जो है क्या है, ये सब आवश्यकता एक समान प्रबल महत्वपूर्ण नहीं है। अभी स्कूटी लेना उतना जरूरी नहीं है जितना कि आपको घर में कोई बीमार है तो उसको इलाज कराना ज़्यादा जरूरी है। मकान को रिकंस्ट्रक्शन कराना ज़्यादा जरूरी है कि बच्चे को पढ़ाना ज़्यादा जरूरी है? बच्चे को पढ़ाना। बच्चे को पढ़ाना ज़्यादा जरूरी है कि ज़मीन खरीदना ज़्यादा जरूरी है? समझ में आ रहा है ना? तो हर आवश्यकता एक समान तो नहीं ना है। ज़मीन भी खरीदना आपको ज़रूरी है, ज़मीन भी चाहिए आपको, बस ज़रूरी पहले किसको पूरा करना है। और चौथा बात है, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग संभव है। मतलब जो आपके पास साधन है उसको आप कहाँ खर्चा करेंगे, वो चीज़ जो है क्या है, संभव है। आप पर निर्भर करता है। जो आपके पास जो 24 घंटा भगवान ने दिया है समय, कोई अमीर और गरीब है क्या? आप बताओ, अमीर के लिए 24 घंटे के बदले 48 घंटे का दिन होता है? नहीं। गरीब के लिए क्या 24 घंटे के बदले 12 घंटा का 6 घंटा का दिन हो जाता है? नहीं। सबके लिए भगवान इक्वल है, 24 घंटा का ही दिया। फिर कोई अमीर कैसे बन गया, कोई गरीब कैसे हो गया? क्योंकि उसने समय का महत्व नहीं दिया। जो गरीब हो गया उसने समय का महत्व नहीं दिया, वो समय को मिसयूज किया, बेकार में छोड़ा, समय मिसयूज किया, उसका जो है आगे चलकर वो गरीब हो जाएगा। जो एक एक सेकंड को इकोनॉमिकल लगा दिया, इकोनॉमिकल में लगा दिया मतलब धन के पीछे लगा दिया, वो आगे चलकर बहुत बड़ा अमीर हो गया। समझ में आ रहा है ना? जो लोग आज अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके पूर्वजों ने बहुत मेहनत किया होगा। कोई अमीर ऐसे नहीं बना, कोई बड़ा आदमी ऐसे नहीं बना, बड़ा मेहनत किया है तब जाके बड़ा आदमी बना। समझ में आ रहा है ना? तो क्या है, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग संभव है। मतलब आपके पास जो साधन है, जो आपके पास टाइम है और मनी है, मनी क्या है, मनी को क्या कहेंगे, समझ रहे हैं ना? मुद्रा, रुपया, धन, और टाइम को भी मनी कहा गया, टाइम इज मनी। समय क्या है, धन है। तो जो आपके पास ये दो चीज है, टाइम और मनी, ये टाइम और मनी को आप कहाँ खर्चा करें वो अर्थशास्त्र नहीं आएगा बताने के लिए। आपको समझ में आ रहा है ना? वो कौन बताएगा आपको? आपका आचरण बताएगा। ठीक, इसलिए कहा गया इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। मानव का आचरण, आचरण उसका कहाँ ले जाएगा, गलत रास्ता पे ले जाएगा या सही रास्ता पे ले जाएगा। ये जो आचरण है ना आपका,
वो डिसाइड करेगा कि हम अपने टाइम और मनी को कहाँ पर खर्चा करें या न करें। इसलिए अर्थशास्त्र को क्या कहा गया है? पहला क्या है? अर्थशास्त्र को क्या कहे हैं? पहला चयन का क्या है? चुनाव के बीच तटस्थ है। हाँ अर्थशास्त्र चुनाव के बीच तटस्थ है। तटस्थ है। मतलब अर्थशास्त्र का काम चुनाव करना नहीं है। जो आप बच्चे की पढ़ाई पर खर्चा करें, कि आप मकान का रजिस्ट्रेशन करावे, कि आप स्कूटी खरीदें, कि आप मेडिकल डॉक्टर से दिखवावे, कि अगर कोई घर में बीमार है, या फिर फूड पर खाने पर खर्चा करें, ये किसका काम है? मानव का, आचरण का। उसको जिस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा वो उस पर ज्यादा खर्च करेगा, उसको उस चीज में ज्यादा मन लगेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए इसको क्या कहा गया? अर्थशास्त्र को ये चुनाव के बीच क्या है? तटस्थ है। आगे क्या कहा गया इसको? चयन चयन का तर्कशास्त्र। चयन का तर्कशास्त्र है। ये तर्क आपको देगा अर्थशास्त्र। जो अगर आप यहाँ खर्च करोगे तो आगे चलकर आप अमीर बन जाओगे, अगर आप यहाँ खर्चा करोगे तो आगे चलकर आप गरीब हो जाओगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या है? चयन का तर्कशास्त्र है। चयन करने में आपको ये तर्क देगा। तर्क समझते हैं कि ना? हर एक आदमी का अपना अपना तर्क होता है, सुझाव, अपना अपना दिमाग होता है, तो हम इस काम को इतने आसानी ढंग से कर सकते हैं। सबका अपना अपना अलग अलग लॉजिक है। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़े। आगे क्या कहा अर्थशास्त्र को? अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान। अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है। सीमित साधन मतलब क्या? जिसको साधन कम है, आवश्यकता जो है क्या है? अनंत है, उसके लिए अर्थशास्त्र की जरूरत है। इसलिए अर्थशास्त्र को क्या कहा? सीमित साधनों का विज्ञान कहा है। आगे क्या है? अर्थशास्त्र अभाव का विज्ञान है। अभाव समझते हैं ना? कमी। जिसको लगता है कि हमको अभाव है उसी के लिए अर्थशास्त्र की जरूरत है। जिसको ये नहीं लगता है कि हमको अभाव है उसके लिए अर्थशास्त्र की कोई जरूरत नहीं। समझे? कोई ऐसा मनुष्य है जो कहे हमको अभाव नहीं है? मैंने उस दिन पूछा था तो आप लोगों ने कहा हमको अभाव नहीं है, हमको अभाव नहीं है, हमको अभाव नहीं है। सब लोगों ने बताया था ना अभाव नहीं है। तो आप लोगों के लिए अर्थशास्त्र का कोई जरूरत नहीं है। अर्थशास्त्र किसके लिए जरूरत है? जिसको अभाव है, जिसको दिक्कत है, जिसको कि अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए साधन नहीं है। समझे? उसके लिए अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। ठीक है? तो आप जो है, अगर आपको कोई पूछे कि अर्थशास्त्र क्या है तो आप बता सकते हैं ना? क्या सब कह सकते हैं अर्थशास्त्र को? अर्थशास्त्र वो है जो अर्थशास्त्री कहते हैं? नहीं, जो कि वानर साहब ने कहा है ना, जो अर्थशास्त्र है जो अर्थशास्त्री कहते हैं। जैन कर्ण साहब ने कहा अर्थशास्त्र ने अपने परिभाषाओं से ही अपना गला घोट लिया। बराबर बुटन साहब ने कहा जहाँ 6 अर्थशास्त्री इकट्ठा होता है वहाँ 7 मत पाया जाता है। क्या कहेंगे अर्थशास्त्र? प्राचीन अर्थशास्त्री जो एडम स्मिथ साहब है वो अर्थशास्त्र को क्या कहे? धन का विज्ञान। धन का विज्ञान। समझ में आ रहा है ना? तो ठीक है, यहीं पर मैं इसको समाप्त करता हूँ। ये जो आपका व्हाट इज इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र क्या है, ये आपको 9th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए, क्लास पार्ट 1 के लिए, सीए फाउंडेशन के लिए, सभी के लिए जरूरी है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स को फॉलो करना, समझना जो अर्थशास्त्र क्या है। थैंक यू।